डैरेन बर्कर ऊपर है ना? सर आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। अगर मुजरिमों को छुपाओगे तो हम इसी तरह जाएंगे। अली तुम बाहर ही रुको, कार्टलेन तुम नीचे जाके देखो। डैरेन बर्कर अंदर है ना? मेरे ख्याल से प्रोसिक्यूटर उठ चुका होगा। तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो, डैरेन बर्कर कहाँ है? हर इन्वेस्टिगेशन को तुम इसी तरह से शुरू करते हो सके तो मुझसे बचकर रहना, एक दिन तुम्हें भी लेने आऊंगा इंशाल्लाह। ये पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम पार्टनर जैसे नहीं हैं? क्योंकि कमा तो एक ही जगह से रहे हैं। हटो सामने से, मैंने कहा हटो। वकील गौर से बात सुनो, पुलिस स्टेशन पहुंचो जल्दी। क्या आप वाकई मुझे उनके हवाले कर देंगे? अब कोई और रास्ता नहीं, उसने अगर ये प्लान बनाया है तो हमें फॉलो तो करना होगा। मैं अपने बाबा को कॉल करती हूँ। अरे लड़की बात सुनो, तुम्हारे बाबा इस वक्त मालदीव्स में घूम रहे हैं, तुम बिला वजह उन्हें परेशान क्यों करना चाहती हो? मजे कर रहे हैं वो वहाँ पर, यहाँ आकर वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि उन्हें कुछ न बताया जाए। मेरी मानो तो खामोश बैठी रहो यहाँ पर। अंकल आपको मुझे इस केस से फौरन निकालना होगा। वो जो मांगता है उसे दे दें, जो कुछ है हमारे पास सब कुछ उसे दे दें, लेकिन मुझे बचा ले। लड़की मेरा नाम है यरदाल सरगुन, मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए। यकीन करो निकाल लूंगा तुम्हें वहां से। ऐसा जाल बिछाऊंगा कि सारे पर्दे हट जाएंगे। देखना फिर उसने जो किया है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी उस शख्स को। मेरे सामने से हटो वरना बहुत बुरा होगा। ऑफिसर साहब आपका बीपी काफी शूट अप कर गया है, थोड़ा काम डाउन होकर चाहिएगा वरना शायद काम नहीं सही हो पाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मेरा घर है, क्या बात है? फिरोज, डैरेन बर्कर को पुलिस स्टेशन बुलाया है पूछगछ के लिए। एहसन तुम तो प्रोसिक्यूटर के बहुत ही करीबी और खास आदमी हो ना? जी इसीलिए अकेला आया हूं मैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि आप फिक्र ना करें। हाँ डैरेन जरा यहां आना। तुम वहां जाकर एक लफ्ज भी नहीं कहोगी, तुम्हें सिर्फ प्रोसिक्यूटर का इंतजार करना है। वहां पर जाओ, शाबाश जाओ मेरा बच्चा जाओ। चले। यरदाल, क्या डैरेन को जेल ले जा रहे हैं? कुछ करो यरदाल, प्लीज उसे रोको। क्या कर सकता हूँ आखिर में? क्या करूंगा मैं? प्रोसिक्यूटर को मारा है उसने। देखो अगर ये जेल चली गई तो शादी नहीं हो सकेगी और तुम भी जेल जाओगे, समझे? वो जानता है ये, मगर फिर भी ये सब कुछ कर रहा है, इसी वजह से गुस्से में हूं मैं। कौन? प्रोसिक्यूटर? शावेज की बात कर रहा हूँ। मना किया था मैंने उसे कि खुदा के वास्ते प्रोसिक्यूटर से दूर रहना, लेकिन मेरा पागल लड़का भी जो है ना, अब मैं ये तो नहीं होने दूंगा। या अल्लाह सब्र दे। हटो यार रास्ते से। डैरेन, डैरेन। अभी नहीं, पहले इसका बयान लेंगे हम। चलो मरियम, इसके बाद तुम्हारे बयान की बारी है। रोहान साहिंद की सर्जरी हुई है, किस रूम में है? उन्हें रूम नंबर 262 में शिफ्ट किया गया है, वो उस तरफ है। ओके जी, थैंक यू। शुक्र अल्लाह। फिक्र मत करो, ठीक हूँ। मुझे बताओ किसने किया? शावेज सरगुन ने ना? डैरेन बर्कर। मुबारक हो सर। शावेज सरगुन, मरियम अक्चा और डैरेन बर्कर हिरासत में है। जबरदस्त। चलो लिखो फिर तुम। मेरी इस हालत के जिम्मेदार मरियम अक्चा और शावेज सरगुन हरगिज नहीं है। मुझ पर
मेरी ही पिस्तौल से जिसने गोली चलाई वो है डैरेन बर्कर। प्रोसिक्यूटर साहब को गोली लगी, तुम उसे हॉस्पिटल लेकर गए, तुम वहां थे मगर तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ। बहुत जबरदस्त। ये लीजिए मैडम। और अब एक और फजूल सा सवाल पूछना है, गन कहाँ है? गन कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? हाँ, अच्छा ठीक है। प्रोसिक्यूटर ने बयान दे दिया है कि मरियम अक्चा और शावेज सरगुन को छोड़ दो। डैरेन बर्कर यहीं रुकेंगे। मैं यहीं रुकूंगा। यहाँ कोई दोस्ती नहीं चल रही। वकील साहब, ये कह रहे हैं डैरेन यहीं रुकेगी। ओह, तो आप आ चुके हैं, ठीक है। हम ऑफिसर बतूल के रूम में हैं, इंतजार कर रहे हैं। मुझे अपने पापा को कॉल करनी है। मैं तुम्हें इस सबसे बचा लूंगा, लेकिन अभी कोई बयान नहीं देना। बस शावेज को कहती रहो कि ये तुम नहीं किया है। तुम डैरेन को बिना लॉयर के नहीं ले जा सकती। मुझे लगता है कि तुम पुलिस को उसके काम से रोकने के लिए जेल तो नहीं जाना चाहोगे। मेरे ख्याल से तुम्हें भी कानून के असूलों पर चलना चाहिए। ऑफिसर, आप मेरे मौक्किल के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं रख सकती, क्योंकि इन्हें भी कानूनी तौर पर कुछ हुकूक हासिल हैं। प्लीज बहस मत करें। लेकिन मिस डैरेन, तुम डरना मत, मैं बचा लूंगा तुम्हें, ठीक है? परेशान मत होना तुम। मुझे इससे 2 मिनट बात करने दो, प्लीज। वो बेहोश होने वाली है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? उसे तसल्ली तो देने दो। उम्मीद करता हूं हम अब भी अच्छे दोस्त हैं। जब मिलने आओगे तो तफसील से बात करेंगे। रिजा, गाड़ी निकालो। यरदाल, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? वो डील करने को बुला रहा है, और क्या हो सकता है? जाकर देखता हूं। शावेज, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। रिलैक्स, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। डैरेन, मुझे डर लग रहा है शावेज, प्लीज मुझे बचा लो। मत डरो, मैं बचा लूंगा तुम्हें, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। मगर तुम भी मुझसे वादा करो। मैं जानता हूं सब में मैं भी शामिल हूं, मगर मैं बचा लूंगा तुम्हें। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मुझे बताओ कि वो क्या राज है जिसकी वजह से तुमने प्रोसिक्यूटर पर गोली चला दी। अब से कोई सीक्रेट नहीं, कोई झूठ नहीं, ठीक है? चलो बस बहुत हो गया। ठीक है, तुम घबराना नहीं, मैं यही हूं। मैं जल्द मिलता हूं तुमसे, परेशान मत होना। ठीक है, प्लीज कुछ भी हो जाए मेरा साथ मत छोड़ना। ठीक है। मुझे किसी अच्छी जगह लेकर जाना, समझे? मुझे ऑफिसर एहसन ने भेजा है, वो कह रहे हैं कि आप रिलैक्स रहें। ठीक है, मुझे रेस्ट रूम जाना है और फ्रेश होना है, ये दो मुझे। हाँ हीरो, प्रोसिक्यूटर तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ था वहां पर? वही जो तुमने देखा था। मुझे नहीं लगता।
तुमने पहले भी शावेज से झूठ बोला था, और रोहान तो पहले ही। और तुम मुझे काफी पुरसुकून लग रही हो। तुमने भी सबसे झूठ बोला था, शायद इसलिए तुम्हें सब झूठे लगते हैं। तुम रोहान जैसे शख्स के साथ मिलकर कैसे शावेज को धोखा दे सकती हो डैरन? तुम तो प्यार करती हो उससे, फिर उसे तकलीफ कैसे दे सकती हो? तुम उसे देखती हो तो तुम्हें एहसास नहीं होता उसकी तकलीफ का? तुम शावेज के बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे झूठे ड्रामों की जरूरत नहीं मुझे, बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुम शावेज के बजाय रोहान के साथ बेहतर लगोगी। तुमने जैसा कहा था कर दिया। शावेज से बात करो, कहीं मरियम सारा प्लान न बिगाड़ दे। पुलिस को दरवाजे से हटाओ। रिजवान, जी प्रोसिक्यूटर साहब। मुझे लैपटॉप चाहिए मेरा। प्रोसिक्यूटर ऑफिस जाओ जल्दी से और मेरा लैपटॉप लेकर आओ। गार्ड चेंज होने के बाद चले जाऊं सर? क्या मैंने तुमसे कुछ ऐसा कहा कि गार्ड चेंज होने के बाद जाना? जल्दी जाओ, लेकर आओ। जी बहुत बेहतर सर। तुम मुझे समझदार लगती हो। वो कहते हैं ना कि बेटे बाप की तरह होते हैं और बेटियां माँ की तरह, और वैसे ही तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। ये तो वही है ना, वो मशहूर बिजनेसमैन। बड़ा अच्छा सा नाम था इसका, सरगुन। पूरा नाम क्या है इसका? यरदाल। हाँ, वाह 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 वाह, मेरे बेटे से तो बड़े मशहूर लोग मिलने आ रहे हैं यहाँ पर। मैं जाकर उनको सलाम कर आती हूँ, ताकि उनको ये ना लगे ना कि वो अकेला है, और इस तरह से उनको ये भी पता चल जाएगा कि मैं रोहान की माँ हूँ। आती हूँ। नहीं नहीं, आप ना जाएं, कोई मसला हो सकता है। वो यकीनन यहाँ किसी जरूरी काम से आए होंगे, तो ये कि रोहान को पता चला वो नाराज होगा। हम नीचे चलकर बैठते हैं, वहीं इंतजार करते हैं ना। हाँ ठीक है, चलें। गेट वेल सून प्रोसिक्यूटर। मेरे लिए फूल नहीं लाए? मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूं, फिर भी फूल चाहिए तुम्हें? तुम मेरे लिए नहीं आए यहाँ, अपनी बहू के लिए आए हो। मैंने कहा था ना मेरी फैमिली से दूर रहना। अगर मैं ये नहीं करता तो वो शादी जो तुम्हें बचाने वाली है नहीं हो पाती। डैरिन ने बताया मुझे शावेज था तुम्हारे पीछे। सच्चाई सामने आने से रोकने के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत तो थी, तो मैंने अपनी कुर्बानी दे दी। और अब तुम्हें इसकी कीमत चाहिए होगी। हक बनता है मेरा। क्या चाहिए तुम्हें? जिसका वादा किया था मुझसे, तुम्हारी कंपनी के लॉ डिपार्टमेंट में जगह। और तुम जानते हो जब मैं कुछ हासिल करना चाहूं तो क्या कुछ कर सकता हूं। इतना सब कुछ होने के बाद जब रोज मुझसे मिला करोगे तो नजरें मिला सकोगे मुझसे? कुछ लोग इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें दोस्त बनाना ही बेहतर होता है। दुश्मनी मोल लेना खतरे से खाली नहीं होता। तुम ही ने कही थी ना ये बात मुझसे। जो चाहते हो मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, एक बात और। अपने बेटे को यहां भेज देना। कुछ चीजें हैं जो उसके लिए करना जरूरी है। हम दोनों के बीच जो चल रहा है उसमें शावेज को मत शामिल करो। यह काम सिर्फ तुम्हारा बेटा ही कर सकता है, कोई और नहीं।
ये तो सवेरा का फोन है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। वो कतिक हुए गए हुए थे। वो दोनों एक आम से कैफे में बैठे हुए थे। सवेरा मुख्तलिफ थी, यानी उसकी जगह कोई और लड़की शावेज भाई की गर्लफ्रेंड होती ना तो वो ये चाहती कि घूमती फिरे, पैसे उड़ाती फिरे। समझ रही ना? भाई ने मुझे फ़ोन किया, मुझे पिक कर लो, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पे पहुँचा। जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की ना, मेरी नज़र पड़ी, एक केक रखा था और कैंडल जल रही थी। सवेरा की शायद बर्थडे थी। एक्चुअली हम लोग ना एक साथ ही बड़े हुए हैं। पता नहीं, सवेरा हमेशा मुझे अपनी बहन बहन जैसी लगती थी। अब जैसे ही पता चला उसकी बर्थडे तो मैं तो फौरन भागा कि उसके लिए कुछ खरीदूं। अब मेरी नज़र इस पे पड़ी, मैंने फौरन खरीद लिया। लेकिन जहन में आया पता नहीं वो ये पहनेगी भी कि नहीं पहनेगी। लेकिन फिर जहन में आया गिफ्ट तो गिफ्ट होता है और बंदा वही देगा ना जो वो अफोर्ड कर सकता है। उसको बहुत अच्छा लगा। पता नहीं मेरा दिल रख रही थी या जो भी, पर उसने कहा ब्यूटीफुल। उसको बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए यही काफी है। ये मैं तुम्हें दिलवा दूंगी केस खत्म होने के बाद। अब तुम जाओ। मुझे यकीन था तुम कर दोगी। क्या? मैंने तुमसे यही कहा था ना कि फाइल्स और सबूत दोबारा देख लो। इसलिए नहीं कि तुम चाहते थे। मान लेते हैं जो आप कहती हैं। देखो, प्रोसिक्यूटर डेरिन बर्कर, तुम्हारा भाई मरियम, कुछ है इस केस में जो कि पहले दिन से मिसिंग है, जो हमें नहीं पता। डेरिन बर्कर ने प्रोसिक्यूटर पर गोली बिला वजह नहीं चलाई, इसी केस के लिए चलाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं रोहान को देखने गई थी, लेकिन तुम नहीं थी वहाँ। ठीक है रोहान। हाँ वो ठीक है बेटा, लेकिन तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं समझी नहीं। वहाँ उसके साथ एक लड़की थी, महविश नाम था उसका। तुम जानती हो उसे? जी हाँ, जानती हूँ मैं। मेरी वकील है और रोहान की दोस्त है। अच्छा, तो वो दोस्त है, मगर वो तो अच्छा खैर छोड़ो। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। कभी आना, चक्कर तो लगाओ घर पे। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहां तुम्हें जबरदस्ती लाया गया है? एहसन, तुम जरा अम्मी को घर ले जाओ प्लीज। तुम मुझे जख्मी हालत में हॉस्पिटल लेकर आए, शुक्रिया उसके लिए। डैरन के साथ क्या किया? वो खामोश रहने वाली लड़की तुम पर अचानक गोली क्यों चलाएगी? मैं दो प्यार करने वालों के दरमियान आना हरगिज नहीं चाहता। यह सवाल तुम डैरन से खुद पूछ लो तो बेहतर है। असल बात कहो, तुम डैरन को छोड़ने के बदले में क्या चाहते हो रोहान? इसे बस मेरी गुजारिश समझो। देखो, तुम अपनी मंगेतर से कितना प्यार करते हो, बल्कि सिर्फ मंगेतर से ही नहीं। सही कहा ना यरदाल साहब? एक तीर से दो शिकार। मुबारक हो तुम्हें। अगर तुमने बयान ना बदला तो पहले डैरन जेल में जाएगी और फिर मेरे बाबा भी जेल में चले जाएंगे। तुम्हें एक समझदार इंसान के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं जल्द तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करूंगा और फिर हम साथ काम करेंगे। तुम्हें जो करना है करो। बाबा को बता चुका हूं, तुमने अगर कंपनी के एक पेपर को हाथ लगाया तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। देखो, हमें प्रोफेशनल रहना चाहिए इस मामले में, क्या ख्याल है? और ये तुम्हारे और तुम्हारे बाबा का जाती मामला है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुमने ये कहने के लिए बुलाया मुझे, ये बताने के लिए
एक मरीज की आदत के लिए आना अच्छी बात होती है, मगर डील कुछ ये है, तुम्हें सवेरा के केस से पीछे हटना होगा।